राजनीति के गलियारों में आजकल एक ही चर्चा जोरों पर है कि कैसे कभी सत्ता के गुरूर में मदहोश रहने वालों का मजबूत किला अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। करीब 2.5 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अहंकार उसे एक दिन जड़ से मिटा ही देता है। और आज बंगाल में बिल्कुल यही होता दिख रहा है। ममता बनर्जी का राजनीतिक साम्राज्य अब अंदर से दरकने लगा है। उनके सांसद और विधायक तो पहले ही साथ छोड़ रहे थे, लेकिन अब पार्षदों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब कोलकाता नगर निगम में अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों को लेकर बुलाई गई आपात बैठक से टीएमसी के 50 पार्षद अचानक गायब हो गए और खुद सबसे करीबी मेयर फिरहाद हकीम के भी इस्तीफे की नौबत आ गई। इस सियासी भूचाल और पतन के तार कहीं न कहीं उस बड़े पाप से जुड़े हैं जो कुछ समय पहले देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घोर अपमान के रूप में किया गया था। जब राष्ट्रपति एक अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में हिस्सा लेने बंगाल पहुंची तो सत्ता के नशे में चूर राज्य सरकार ने न सिर्फ प्रोटोकॉल दरकिनार कर उन्हें रिसीव करने से मना कर दिया, बल्कि उनके कार्यक्रम स्थल को भी आखिरी मौके पर बदलवा कर एक ऐसी जगह करवा दिया जहां न ढंग का रास्ता था और न ही उनके वॉशरूम में पानी की सुविधा थी। यहाँ तक कि आदिवासी समाज के लोगों को भी उस सम्मेलन में पहुंचने से रोका गया। हालांकि राष्ट्रपति ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए सिर्फ इतना कहा कि ममता मेरी छोटी बहन जैसी हैं। पता नहीं क्यों गुस्सा है, लेकिन इस जानबूझकर किए गए अपमान से आहत होकर ही पीएम मोदी ने वो श्राप रूपी भविष्यवाणी की थी। इसी डैमेज को कंट्रोल करने और माफ़ी मांगने के लिए जो शुभेंदु अधिकारी दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने एक भावुक संदेश में साफ कहा कि बंगाल की नई सरकार आते ही उन सभी कड़वी यादों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा जो पिछली सरकार ने अपने अहंकार में दी थी। लेकिन बात सिर्फ सर्वोच्च संवैधानिक पद के अपमान तक ही सीमित नहीं है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने तो बरसों से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी ताक पर रख छोड़ा था। कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से मात्र 165 मीटर की दूरी पर मौजूद 183 साल पुरानी एक मस्जिद को हटाने की जहमत 3 दशकों तक ना तो ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकारों ने उठाई और ना ही 15 साल राज करने वाली ममता सरकार ने, जबकि विमानन नियमों के अनुसार सुरक्षा के लिहाज से इसे कम से कम 240 मीटर दूर होना चाहिए। इस चूक के कारण बोइंग जैसे बड़े विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता था और ILS सिस्टम तक नहीं लग पा रहा था। अब जाकर जब वहां राजनीतिक बदलाव की बयार बही है तो इस मस्जिद को शिफ्ट करने की सख्त कवायद भी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी एक महिला का अहंकार में किया गया अपमान हो या वोट बैंक के लिए लाखों यात्रियों की सुरक्षा से खुला खिलवाड़, सत्ता की जो हनक कभी सिर चढ़कर बोलती थी आज वह अपने कर्मों के बोझ तले पूरी तरह जमींदोज होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।